अब राणा अमीर वहाँ का सरकार में है, सरकार का सदस्य पहले भी था, पहले भी साथ था, अभी भी है। अच्छा। लेकिन वो पाकिस्तान में रहता है, यदि पाकिस्तान की जल्दी मेरी तरह मतलब वो एस्टिमेट देता है तो साले वो मीडिया वहां के घेर लेंगे के। तो उस टाइम तो हिंदू सुरक्षित था क्योंकि हिंदुओं बहुलियत हो, और तो मुसलमान ने को पता चला कि भाई युद्ध तो हो गया, अपनी फौज तो भाग रही है, तो उनके पाकिस्तान फौज दौड़ गई लारे। हाँ दौड़ गई एक रात में, जो जिसको मौका मिला वो अपने कुछ नहीं, और अपना जो बंदूक वगैरह थी वो लेकर के भाग गए। हाँ, लेकिन वो युद्ध के बाद में मतलब राणे चंदन सिंह के एरिया में रहता था, वो भी पासपोर्ट में अब जोधपुर में आ गया। आएगा अपना राजपुरोहित समाज का एक भी बंदा, एक भी परिवार वहां नहीं। अपना जो एरिया जो पाकिस्तान में जो 65 किलोमीटर के दायरे में जो अपनी फौज ने युद्ध करके मतलब पाकिस्तान से छीन के लिया था, वो एरिया मतलब इंदिरा गांधी शिमला समझौता नहीं करती तो आज ये नौबत नहीं आती। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप रो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रही हो राजस्थान री आवाज। आज राजस्थान री आवाज फुसकर फुगोड़ी और मां हाथे और राजपुरोहित समाज रा वरिष्ठ लोग बैठा, इन्हों में आपने परिचय कराऊं तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान रे महीने आइडा है, और पुष्कर जड़ी संस्था नु जुड़िया 1971 रे महीने पाकिस्तान अमरकोट आया, और अमरकोट रे महीने हमीर सिंह राणा जका वर्तमान रहे विनोरो ना आपरो कुछ पर्सनालिटी वगैरह बहुत ज्यादा मिले, आप देख रहे हो हमीर सिंह राणा जी अठे हवे आयुड़ा एड़ा आइडा है हमारा आयुड़ा अठे शादी बायुड़ा हाँ जी। तो पाकिस्तान रे मैंने बे तो खंडन कर दियो हमीर सिंह जी के भाई आड़ो कोई भी वार्तालाप वगैरह हिंदुओं माते अत्याचार वगैरह नहीं हुआ करे। आप 1971 तक रिया हो, बिन टाइम आपरी उम्र की थी? बे टाइम 14 वर्ष 14 वर्ष जाना समझते ही आप भी। तो उन टाइम कहीं आपने कहीं लागे पाकिस्तान रे मैंने जका हिंदू है उन्होंने माते अत्याचार वेवे या नहीं वेवे? सन 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान जब सन 1971 में युद्ध हुआ, उस समय तो हिंदू सुरक्षित थे। हमारे एरिया मतलब राजस्थान का एरिया मतलब ये जिस तरह धोरा धरती थर पार कर जो जिला होता था हमारा, तहसील था अमरकोट, जिला थर पार कर जिला मतलब राजस्थान में मिलता जुलता धोरा धरती, अपने वो मारवाड़ी धरती है, बेड़ी बेड़ी धरती उठे भी है। अब बॉर्डर तो हो गयो लेकिन धरती वो आगे जी ठा कौन पड़ता आता आगे मतलब सिंध इलाका पड़ता है जो नेरी शाखा वगैरह ये नेरी जाती है, तो और या तो अपने मारवाड़ जैसी मतलब धरती है। तो उस टाइम तो हिंदू सुरक्षित था क्योंकि हिंदुओं बहुलियत हो, और हिंदू ज्यादा शिक्षा में थे। अच्छा बटे हिंदू ज्यादा ओठे हिंदुआरी शिक्षा 75% ही थर पारकर जिले में, और 25% ही मतलब मोमनियन थे। अब क्या के वो तो युद्ध के दौरान सन 1971 में हिंदू तो सारे आगे, अपनी जो भारतीय जो फौजें थी उन्होंने कहा कि भाई अब ये अपना जो गांव है ये खाली करो, ये बॉर्डर क्रॉस करके अपने हिंदुस्तान एरिया में चले जाओ। तो क्या क्या उसके बाद में मतलब हमने गांव खाली किए तो पीछे से मतलब गांव जलाना शुरू कर दिया अपनी फौज ने। अच्छा। जलाने का कारण क्या कि मतलब उन्होंने ये सोचा कि मतलब यहाँ हिंदू रहते हैं गांवों में, तो हिंदू क्या के समय ऐसा ही है क्या कि भाई हिंदू और मुसलमानों दोनों में खौफ है, युद्ध चल रहा है। तो उस समय क्या के अपना थी, तो उस समय हिंदू भी कोई मुस्लिम को शरण भी दे सकता था, तो क्या भाई अपने हिंदुस्तान बॉर्डर क्रॉस हो के मतलब अपने हिंदुस्तान चले जाओ। और उसको गांव जलाने का कारण यही था कि भाई पीछे घुसपैठ न करे, ताकि गांव साफ हो उसमें रहे न, और वो गांव जलाने का मतलब मकसद यही था कि मतलब हिंदू चले जाएं और मुसलमान तो क्या कि रातों रात मतलब युद्ध में आगे निकल गए। जिस तरह पाकिस्तान की जो फौजें थी वो मतलब बॉर्डर अपनी जो ये सीमा, जिस तरह ये अपनी जो चौकियां हैं वो छोड़ करके रातों रात मतलब पैदल चल पड़े। तो मुसलमान ने को पता चला कि भाई युद्ध तो हो गया, अपनी फौज तो भाग रही है, तो उनके पाकिस्तान फौज दौड़ गई लारे। हाँ दौड़ गई एक रात में, जो जिसको मौका मिला
वो अपने बीच कुछ नहीं, और अपना जो बंदूक वगैरह थी वो लेकर के भाग गए, और उन होड़ में मुसलमान भी भाग गए रातों रात अपना घर बार छोड़ के। और कई क्या गए, पूरे तो गए नहीं, कोई इधर था कोई उधर था, तो पीछे अपनी फौज ने मतलब गांव जलाने शुरू कर दिए, और हम आ गए बॉर्डर क्रॉस करके अपने हिंदुस्तान में, और मुसलमान चले गए फौज के साथ। जो और वर्तमान स्थिति माने पाकिस्तान रे माने हिंदू जगह रह रिया विनारी कई स्थिति उस समय तो क्या कि हिंदुओं की शिक्षा भी ज्यादा थी, और हिंदू बहुल्य था, और हिंदुओं की मतलब बहुत ही एक तरह आजादी थी। और आज हिंदू वहाँ वो सुरक्षित नहीं है। क्यों कि वह कानून साला ऐसा ही है, क्योंकि चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो वो साले बदमाश लोग जो है वो मतलब उसको मार भी देते हैं। और रात्रि के समय यदि कोई भी व्यक्ति बाहर रहता है तो घर वाले मतलब आशा छोड़ दे, हाँ आशा छोड़ दे कि भाई जिंदा आएगा सुबह या नहीं आएगा। तो अत्याचार ऐसी हालत है, क्योंकि जिसके पास जो भी है 400-500 रुपये मिले तो उसको मार देते हैं। तो अमीर सिंह राणा जका बार हिंदुस्तान रे मान आइडा है वे खंडन कर रियो है। अब हबीर सिंह तो क्या कि वो तो एक राजा है, वो तो सुरक्षित है, उसके एरिया में तो भाई हिंदू जो भी रह रहे हैं, और खुद पाकिस्तान वहाँ पाकिस्तान में रह रहा है, और इसकी जो जागीर है, जागीर मतलब क्या कि जिस तरह 25-30 किलोमीटर के दायरे में मतलब इनकी खुद की अंग्रेज के समय मतलब खुद की है, उसमें गवर्नमेंट का उस समय जो लगाम वगैरह था वो भी नहीं है, पानी का भी कुछ नहीं है, क्योंकि अंग्रेज की उस समय लिखत थी कि भाई आपका जो घोड़ा जो चला इतने समय से लेकर के इतने समय तक, तो वो आपकी बाप दादू की है, अमीर सिंह रे परिवार ने किया तो उनकी बस्ती है, मतलब वो जागीर राणा साहब की जागीर आज भी है बेटे। हाँ आज भी है, और उसमें क्योंकि पानी नहीं का है, उसमें फसल वगैरह सब हर चीज होती है, सब्जी भी होती है, और सब्जी मतलब अनाज वगैरह चावल वगैरह सब होता है, क्योंकि जमीन वहाँ की मिट्टी वाली है, और जिस तरह अपने पंजाब की है तो इस तरह की वहाँ की जमीन है, और पानी है, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें उस जमीन में पैदावार न हो, हर चीज होती है, तो वो तो सुरक्षित है, लेकिन आम पब्लिक सुरक्षित नहीं ना। आम पब्लिक रे परेशानी, आम पब्लिक तो वहाँ बहुत प्रताड़ित है, क्यों कि गरीब लोग चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, और हिंदुओं पे थोड़ा अत्याचार ज्यादा है, क्योंकि मुसलमान तो क्या क्या कोई भी वहाँ के पावरफुल है, कई उनका सामना भी कर ले, उनके पास हथियार है तो उनके पास भी हथियार है, लेकिन हिंदू बेचारे क्या कि अब जो रह रहे हैं वहाँ वो गरीब है। हमारा सवाल है, इंदिरा गांधी जिनटे में फौजा भेजी थी, मैं हुनियो भाई 65 किलोमीटर तक फौजा माई घीपरी थी, उन बाद रे मैंने पाचो समझो तो वियो और क्या भाई बॉर्डर यथा स्थिति माते रेवेला, जो को वो इंदिरा गांधी निर्णय लियो कि यथा स्थिति माते रेवेला, नहीं तो 65 किलोमीटर तो फौज माई घीपरी थी, वो निर्णय सही रहे तो आप वास्ते या वो यथा स्थिति करियो। जो को क्या क्या अपना जो एरिया जो पाकिस्तान में जो 65 किलोमीटर के दायरे में जो अपनी फौज ने युद्ध करके मतलब पाकिस्तान से छीन के लिया था, वो एरिया मतलब इंदिरा गांधी शिमला समझौता नहीं करती तो आज ये नौबत नहीं आती। वो इंदिरा गांधी गलत निर्णय, इंदिरा गांधी का ये निर्णय समझौता गलत था, और एक तरह मतलब की है कि जिस तरह क्या बोलते हैं, एक काचर, जिस तरह खेत में काचर होता है वो काचर भी नहीं लिया, मतलब बिगर खर्चे, कोई शर्त नहीं, यो ही अपनी फौज ने छीन के लिया और बिगर शर्त और बिगर समझौते वापस दिया। ये इंदिरा गांधी की मतलब सोच और भूल गलत थी। अगर 65 किलोमीटर रहा तो अमरकोट भी अपन मायने आओ तो कहीं, अमरकोट की जो ओले वाली जो सीमा है, ये जो थरपारकर जिला जो अपना जो ये धोरा धरती जो धाट जिसको बोलते हैं, वो धाट एरिया तक अपनी फौजा चली गई थी, आगे सिंध इलाका है, लेकिन वो मतलब एरिया इंदिरा गांधी समझौते में नहीं देती तो आज ये उग्रवाद की नौबत भी नहीं आती। अमीर वहाँ का सरकार में है, सरकार का सदस्य पहले भी था, पहले भी साथ था, अभी भी है,
अच्छा लेकिन वो पाकिस्तान में रहता है, यदि पाकिस्तान की जल्दी मेरी तरह मतलब वो एस्टिमेट देता है तो साले वो मीडिया वहां के घेर लेंगे कि आप पाकिस्तान में रह करके आप ने देश के खिलाफ एस्टिमेट दिया। अच्छा जी अपन जी आटे जी हम कोई पाकिस्तान की बात कर ले आटारी मीडिया घेर दे और जो वट पाकिस्तान में जाए वटारी मीडिया घेर दे अठे तो आ जाती है, भारत में तो आ जाती है, मीडिया हो चाहे नेता हो कुछ भी हो कुछ भी बोल सकता है। अब मोदी के खिलाफ वो हैदराबाद वाला वो क्या नाम है ओबीसी वगैरह क्या है वो खुला गालियां दे रहा है, यह तो आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई शब्द बोला तो उसका कत्ल होगा। इतनी बड़ो दावो कर रही हो बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोई दो और पुष्कर मायने मारे हाथ है उत्तम सिंह जी राजपुरोहित है जबकि राणा हमीर सिंह जी जगह अमरकोट वाला है बिनारी पर्सनालिटी मिलिया करे। हालांकि ये भी पाकिस्तान आइडा है और 1971 मायने आइडा है और अबार राणा हमीर सिंह जिन टाइम हिंदुस्तान रे मायने आपरा और दावो करियो कि भाई जगह लॉलीपॉप पकड़ाया करे सरकार कि भाई पाकिस्तान रे मायने हिंदुओं माथे अत्याचार हो रही है आ गलत बात है झूठ बात है वे खंडन करियो तो ये उन्होंने कारण भी बतायो कि भाई वे वटे सरकार में है वे वटारा मंत्री है वे सरकार में है तो वे अगर वटे बोल दे वे हटे कि भाई हाँ वास्तविक में हिंदुस्तान रे मायने हिंदुओं माथे अत्याचार हो रही हो तो वटारी जाई 5,000 जन वटारी मीडिया घेर दी या मीडिया सवाल पूछी कि भाई रहो पाकिस्तान में हो और हिंदुस्तान में जहाँ प्राण पाकिस्तान रही खिलाफत री बात करी हो इनका वे स्टेटमेंट दियो है बाकी पाकिस्तान रे मायने हिंदुओं माथे अत्याचार वे इन बात ने एक्सेप्ट करी है और राजस्थान की आवाज आज पुष्कर पुगोड़ी है और ये पुष्कर में भी इन्हें महासभा माने जुड़ियोड़ा है राजपुरोहित महासभा में। जय हिंद जय राजस्थान विजय राजस्थान में आपरो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज। जय हिंद जय भारत।